हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैमर एकेडमी पे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर 3 की क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा है इसने। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम अपना। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें इन इक्वेशन को क्या करना है, ये हमें पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, इन्हें हमें रिड्यूस करके और इनमें एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हमने जो पीछे तीन हमने जो मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो जितने भी हमने मेथड पढ़े थे वो सारे मेथड अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते। तो स्टार्ट करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। क्योंकि अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, अभी ये लीनियर फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे 3y की अगर मैं 1 से करूँ 2x से, तो डिनोमिनेटर में आप देखोगे xy की एक टर्म आ जाएगी। तो हमें xy की कोई टर्म नहीं चाहिए यहाँ पर, हमें सिंपल या तो x होता है या सिंपल y होता, और वो भी सारा न्यूमिनेटर में होना चाहिए था, डिनोमिनेटर में नहीं। तो अब हम इसे थोड़ा सा खोल के अच्छे से लिख लेते हैं। तो जो जो सिमिलर चीज़ होती है हम उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट किया हमने, यहाँ पे देखो 1/x है और यहाँ भी 1/x है, तो 1/x को हमने यहाँ पे लेट कर लिया p। सिमिलरली 1/y को हमने लेट कर लिया यहाँ पर q। ठीक है, हमने दोनों को क्या करा, यहाँ पर लेट कर लिया p और q की फॉर्म में। आगे देखिए तो क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन, p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 3p प्लस 2 की q से करेंगे तो 2q डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 2, और 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम नेक्स्ट के लिए भी निकाल लेंगे। वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, p/3 प्लस q/2 इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2p प्लस 3q डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब देखो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। आपको जो मेथड सुटेबल लगे आप वो लगा सकते हो। एलिमिनेशन लगाना एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाना सब्स्टिट्यूशन लगाइए, या आपकी इच्छा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो आप वो भी लगा सकते हैं। आपकी इच्छा है आप कोई भी मेथड लगाइए। मैं यहाँ पे सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन लगा दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या करा, p की वैल्यू निकाली, तो 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 3q एंड p इज इक्वल टू 13 माइनस 3q डिवाइडेड बाय 2, और इसको पुट कर दिया हमने, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने इसको प्लेस करा। तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3q डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 2q इक्वल टू में 12। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 39 माइनस 9q प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे 4q, एंड 2 की मल्टीप्लाई 12 से होगी तो इट्स 24। तो 39, अब यहाँ पे देखो 9 में से 4q घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 5q, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 24 माइनस 39। तो 5q इज इक्वल टू 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए तो 1, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो q की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, q की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो q इज इक्वल टू 15/5, 5 से कैंसिल करा तो 3, q की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई, q इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। हमने q की वैल्यू अपने प्लेस अपनी निकाल चुके हैं, तो इसको पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इस पुट कर देते हैं। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 13 में से 9 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे अपना तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4/2। कैंसिल आउट करा तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। अब हमने p निकाल लिया, q निकाल लिया, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए xy की, क्योंकि हमारे वेरिएबल जो इक्वेशन थी हमारी वो xy की फॉर्म में थी, तो हमें xy की ही यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या लेट करा था कि 1/x इक्वल टू हमारा किसके, p के, तो 1/x इक्वल टू हमारे पास 2, यानी कि जो x की वैल्यू वो आ गई 1/2, x निकल गई हमारे पास। सिमिलरली जो हमारा 1/y था वो इक्वल टू था हमारे पास किसके, q के इक्वल, तो 1/y, q की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, q की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 3, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1/3। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना।
सेम चीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सेम प्रोसेस ही लगानी है। अब देखो यहाँ पर सिमिलरिटी क्या है, यहाँ पे 1/√x है, यहाँ पे भी 1/√x है, यहाँ पे √y है, यहाँ पे भी √y है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को लेट कर लेते हैं कि लेट 1/√x को हमने यहाँ पे लेट कर लिया p और 1/√y को हमने यहाँ पे लेट कर लिया q। तो अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो गई 2p + 3q इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन हमें मिल गई सेकंड। आपका अगर मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन से करने के लिए मैं हर मेथड को लगाता रहूँगा यहाँ पे बीच बीच में, ताकि आप हर मेथड को यूज़ कर सको। तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने 2 से मल्टीप्लाई करते हमें मिला 4p + 6q इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। बाय सॉल्विंग या बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 4p + 6q इक्वल टू 4 एंड 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। तो सब्सट्रैक्ट बोला तो सबके नीचे सब्सट्रैक्ट का सिंबल, ये कैंसिल दोनों, 6 और 9 हो गया 15q, और यहाँ से 4 और 1 हो गया हमारे पास 5। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये ऐसा आया। आगे देखते हैं हम अपना, तो हमें क्या मिल जाएगा, q इज इक्वल टू 5/15। तो हमारे पास हमने इसे कैंसिल आउट करा तो q की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। अब हमें q मिल गया है, इसको पुट कर देते हैं हम अपनी, पुट इन इक्वेशन सेकंड, हमने सेकंड में ही पुट कर दिया इसको। तो 4p माइनस 9 इंटू q की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू -1, तो 3 3 ज़ा 9, तो 4p इज इक्वल टू -1, और यहाँ से 3 ये शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो 4p इज इक्वल टू हमें मिला 2, और p की वैल्यू हमें मिल गई 2/4। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p इक्वल टू आ गया 1/2। अब हमें p भी पता है यहाँ पर और q भी पता है, तो जो p था हमारा, p इक्वल टू था हमारा 1/√x के बराबर। तो p की वैल्यू आई है 1/2, x 1/√x लिखेंगे यहाँ पे। दोनों तरफ हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, √x की नहीं चाहिए, इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√x का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला 1/4, यहाँ से मिला 1/x, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने इसकी। सिमिलरली हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/√y इक्वल है हमारा q के। यहाँ पे भी हमने क्या करा, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से हमें मिल गया 1/y इज इक्वल टू q स्क्वायर, और q की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/y। तो यहाँ से आ गया 1/y इज इक्वल टू 1/9, यानी कि y की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ से 9। तो इस तरीके से आपको इन सवालों को सॉल्व करना, आप कोई भी मेथड लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमें यही मेथड लगाना है या ये मेथड लगाना है। आपका जो मेथड लगाने का मन करे आप उस मेथड को लगाइए और अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे क्या कहता है, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 1/x है, यहाँ भी 1/x, यहाँ पे तो y अपनी जगह पे सही है, लेकिन x की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए हम दोनों को ही लेट करेंगे। तो 1/x को हमने मान लिया p, और y को हमने लेट कर लिया यहाँ पर q। ठीक है, तो हमारे पास अब इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो गई कि 4p + 3q इज इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड 3p माइनस 4q इक्वल टू 23। अब यहाँ पे आप कोई भी मेथड लगाइए, आपका जो मन करे आप लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दे रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3p इज इक्वल टू 23 + 4q, p इज इक्वल टू 23 + 4q इक्वल टू 3, और इसको हमने पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने प्लेस करा इसको। तो 4
23 प्लस 4q डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3q इक्वल टू 14। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 4 ज़ा 92 प्लस 4 4 ज़ा 16q। अब ये 3 की मल्टीप्लाई करेगा हमारा इसके साथ, इसके अपॉन में 1 मान लिया हमने, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना आ जाएगा 9q, और इन होल के नीचे हमारा जो 3 आएगा वो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो मिलेगा 42। तो यहाँ से आ गया 16 और 9 टोटल 25q इज इक्वल टू 42 माइनस 92। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमारे पास 0 एंड 9 में से 4 गया तो 5 माइनस का। तो 25q इज इक्वल टू दिस एंड q इज इक्वल टू माइनस 50 बाय 25 कैंसिल आउट करेंगे तो q की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गई माइनस की 2। q में हमें मिल चुका है यहाँ पर। अब हम अपनी p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पुट किया हमने, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकेंड, q की वैल्यू आई थी q इन इक्वेशन सेकेंड। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, p इज इक्वल टू 23 प्लस 4 इंटू q की वैल्यू आई थी माइनस की 2 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास आया 23 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 3। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 8 गए 5 एंड 1 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल आउट करा तो p की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ से 5। अब हमने p भी निकाल लिया अपना और हमारे पास यहाँ पे q की वैल्यू भी आ चुकी है। जब भी आपको कुछ चीज़ चेक करनी हो आप उठा के सीधे बस इक्वेशन में उस वैल्यू को प्लेस कर दीजिए और आपकी ये वो वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपने क्वेश्चन सही कराया या गलत कराया। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो दोनों वैल्यू निकल गई। तो p इक्वल टू था हमारा 1/x के बराबर। तो p की वैल्यू आई है 5 और यहाँ पे 1/x, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 1/5, x मिल गया। एंड q हमारा इक्वल टू था 1/y के बराबर, सॉरी ओनली y के बराबर। तो q की वैल्यू आई है -2 इज इक्वल टू y। तो q की वैल्यू हमारे पास ये। ठीक है, हमने x y दोनों की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो क्लियर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे x - 1 है, यहाँ पे x - 1, यहाँ पे y - 2, यहाँ पे भी y - 2। तो हम क्या लेट करेंगे, यहाँ पे लेट 1 अपॉन में x - 1 इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन में y - 2 इज इक्वल टू q। और इन सबको पुट कर दिया हमने इक्वेशन में। तो हमें इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। एंड 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हर बार मैं मेथड को इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि आप कोई भी मेथड लगाएंगे, अगर पेपर में नहीं लिखा होता कि आपको किस मेथड से करना, तो आप कुछ भी मेथड लगाइए, वहाँ पे आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए मैं बार बार मेथड को जो है यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं फिर से एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने 3 से मल्टीप्लाई करी तो हमें मिला यहाँ से 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, हम एलिमिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखते हैं हमारी इक्वेशन कैसी बनती है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, 15p प्लस 3q इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। हमने ऐड बोला तो ऐड का सिंबल, सॉरी q से q वाला कैंसिल, 15 और 6 21p इज इक्वल टू 7। तो p की वैल्यू आ गई 7/21, कैंसिल आउट करेंगे तो p की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 1/3। अब p हमें मिल गया है, इसको पुट कर देते हैं हम। पुट इन इक्वेशन, किस में डालते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं, सेकंड में डाल देते हैं। तो क्या मिल गया यहाँ से, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3q इक्वल टू 1। तो यहाँ से कैंसिल आउट करा हमने तो 2 टाइम्स गया, तो 2 माइनस 3q इक्वल टू 1 एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3q। तो q की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1/3।
3। तो पी और क्यू की वैल्यू हमें मिल गई। हमें लेकिन किसकी निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू। तो 1/x-1 इक्वल टू था हमारा पी के, तो 1/x-1 इक्वल टू पी, पी की वैल्यू है हमारे पास 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3 इज इक्वल टू x-1 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 1 यानी x इक्वल टू 4। x मिल गया। सिमिलरली हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं अपनी। तो 1/y-2 इक्वल टू 1/3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू y-2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 2 यानी y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 5। ठीक है, काफ़ी इजी सवाल है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि बहुत ही हार्ड सवाल है, बहुत ही सिंपल है। आप बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वही हमें यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ इक्वेशन दे रखी है 7x - 2y इक्वल टू 5xy एंड 8x + 7y इक्वल टू 15xy। अब देखिए इसका लेफ्ट साइड में तो इक्वेशन का पोर्शन सही है, लेकिन राइट साइड में जो ये एक्स वाई आ रहे हैं ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमारे पास थर्ड वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो हमें यहाँ पे थर्ड वैल्यू कांस्टेंट ही चाहिए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले डिवाइड इक्वेशंस बाय एक्स वाई। हमने इक्वेशन को क्या करा, एक्स वाई से डिवाइड करा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 7x/xy - 2y/xy इज इक्वल टू 5xy/xy। ठीक है, तो यहाँ से इसे करेंगे x से x कैंसिल, y से y कैंसिल हो गया और ये पूरा पूरा कैंसिल। तो यहाँ पे कुछ टर्म ऐसे हो गई 7y - 2/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसकी बनाएंगे तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, x से x कैंसिल होगा तो 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। कुछ इस तरीके की हमारी इक्वेशन होंगी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये टर्म हमें कांस्टेंट मिल गई और ये वेरिएबल वाली टर्म मिल गई। तो हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो हमने क्या करा, लेट कर लिया, लेट 1/x को हमने p माना है एंड 1/q को हमने 1/y को हमने q लेट करा है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कुछ इक्वेशन ऐसी हो जाएगी 7q - 2p इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली 8q + 7p इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से किसी से भी आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो q की निकाल लो या p की निकाल लो और उसे सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हम यहाँ से वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, तो मैंने q की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करी, q निकालेंगे तो आएगा 15 - 7p डिवाइडेड बाय 8 और इसको पुट कर दिया, पुट इन फर्स्ट में हमने पुट किया इसको। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन 7q की जगह पर क्या है 15 - 7p डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2p इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई की लीजिए इससे, तो 15 7 105 माइनस 49p, 8 की 2 से करूँगा तो माइनस का 16p इज इक्वल टू 8 की 5 से करेंगे तो 40। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 9 5, 1 4 5 और 1 6, 65p इज इक्वल टू 40 माइनस 105। तो यहाँ से अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी हमें कितना मिलेगा 65 और यहाँ पे माइनस का 65p, ये भी माइनस का है। तो p की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, -65 अपॉन में 65, ये भी माइनस का कैंसिल करा, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 1। तो p की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली, हमने इसको पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन सेकंड में हमने पुट किया, तो q की जो वैल्यू हमें मिल गई 15 - 7 × 1 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 15 - 7/8 q और q इक्वल टू 8/8 कैंसिल आउट करेंगे तो q की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई 1। पर हमें तो क्या निकालनी है, अपनी x की वैल्यू निकालनी है। तो 1/x को हमने क्या माना था यहाँ पर p, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि p की वैल्यू हमारी क्या है 1। सिमिलरली y की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर, तो 1/y को हमने यहाँ पे क्या लेट करा था अपना q, तो 1/y q की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 1। तो दोनों वैल्यू हम इस तरीके से यहाँ पे अपनी फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर कोई दिक्कत आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। तो दिस इज योर होमवर्क, आप इसको अटैम्प्ट करना। अगर ये आप पे नहीं होता है तो फिर मैं इस क्वेश्चन को अगेन करा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल देखिए सिमिलर ही है। आप क्या करोगे, एक्स वाई से पहले डिवाइड करना है इसको, पूरी इक्वेशन को दोनों में, देन आफ्टर जो भी आएगा उसको पी और क्यू की फॉर्म में लेट कर लेना है, ठीक है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले आप अटैम्प्ट करना, वीडियो को पॉज कर देना, आप अटैम्प्ट करना, नहीं होता तो फिर मैं करा दूंगा इसको, मतलब उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके देख भी सकते हैं, मैं करा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर में दोनों में, एक्स माइनस वाई दोनों के डिनोमिनेटर में। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट 1 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी एंड 1 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। हमने दोनों चीज़ लेट कर ली है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वजह से 2 बार इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं, चलो 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट, एंड सिमिलरली 15p माइनस 5q इज इक्वल टू माइनस का 2, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं अपनी। तो p इज इक्वल टू हमें मिलेगा -2 प्लस 5q डिवाइडेड बाय 15, और इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने इसे पुट करा तो हमें मिला 10, p की वैल्यू है -2 प्लस 5q डिवाइडेड बाय 15 प्लस 2q इक्वल टू 4। अब देखिए ये 5 2 द 10 और 5 3 द 15, ये कैंसिल आउट हो सकता है। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी हमने तो आगे माइनस का 4 प्लस 2 5 द 10q एंड 3, डिनोमिनेटर में 3 लिख ही लेता हूँ पहले, 2q इक्वल टू 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस 10q प्लस 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने, ठीक है। ये जो 3 है 3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी हमारे पास, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6q, और ये जो 3 है 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12, तो 10 और 6 16q इज इक्वल टू 12 प्लस 4, यानी कि q इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 16/16। कैंसिल करेंगे तो q की वैल्यू हम आ गई हमारे पास 1। पुट किया हमने इसको, पुट इन इक्वेशन सेकंड में हमने पुट कर दिया। तो p की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिल गई वो मिल गई -2 प्लस 5q डिवाइडेड बाय 15, यानी कि माइनस का 2 प्लस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, p इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ से 3/15, कैंसिल आउट करेंगे तो p की वैल्यू आपको मिल गई 1/5। अब आपके पास p भी है और आपके पास q भी आ गया है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो p इक्वल टू 1/x प्लस वाई था, p की वैल्यू आई है 1/5 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया यहाँ से 5। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो गई, ठीक है। सिमिलरली q की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो q हमें कितना मिल जाएगा, q की वैल्यू आई थी हमारे पास यहाँ पर 1, तो हो जाएगा 1/x माइनस 1, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपकी आ गई फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, फिर से हमने क्या करा, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम। x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1 प्लस वाई, पुट कर दिया हमने, पुट इन थर्ड इक्वेशन में हमने पुट करा, तो हमें मिल गया x की हमने रखा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 4/2। कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 2, y मिल गया, हमने इसको पुट कर दिया, पुट इन 4th इक्वेशन में हमने इसे पुट करा, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी 1 प्लस वाई, यानी कि x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे x और y की हमने वैल्यू निकाल ली। तो स्टेप फॉलो करो, ईजिली आप इसको कर पाओगे, तो टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट कीजिए, देन आफ्टर उसको जो है ये वीडियो में देखिए। एक बार अटैम्प्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ कैसे कहाँ गलती कर रहे हो आप। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास, डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे दे रखा है 3x प्लस वाई, यहाँ पर भी हमारे पास 3x प्लस वाई है, यहाँ पे 3x माइनस वाई है, यहाँ पे भी 3x माइनस वाई है। तो यानी कि लेट करने वाला पोर्शन हमें पता लग गया कि 1/3x प्लस वाई को हम यहाँ पे p लेट कर सकते हैं,
और 1/3x माइनस वाई को हम यहाँ पे क्यू लेट कर सकते हैं। तो ये पोर्शन हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं अपना। तो एक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करी मैंने तो 4p प्लस 4q इक्वल टू 3। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम करके p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 1/8 माइनस का, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे मिला 4p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस का 1, इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे भी 4p है, यहाँ पे भी 4p है, यहाँ पे भी 4q है, यहाँ पे भी 4q है, तो दोनों में से किसी एक चीज़ को हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। ऐड करना आपको, ऐड कीजिए इक्वेशन को, सब्सट्रैक्ट करना सब्सट्रैक्ट कीजिए, दोनों ही पोर्शन पे यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं सिंपली ऐड के यूज़ करता हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो सेकंड को पहले लिख लेते हैं, 4p माइनस 4q इक्वल टू -1, फिर 4p प्लस 4q इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, हमने सब्सट्रैक्ट बोल दिया तो सब्सट्रैक्ट ही करेंगे। ये कैंसिल, ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 8, q इक्वल टू इसे करेंगे ऐड तो ये माइनस का 4, तो q की वैल्यू आ गई -4 बाय माइनस का 8, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q की वैल्यू 1/2। q हमें मिल गया, यहाँ से हमने इसको पुट कर दिया, पुट इन फर्स्ट में पुट किया तो 4p प्लस 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 3, तो 2 से इसे कैंसिल करा तो 2 2 ज़ा, तो 4p इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एंड p इज इक्वल टू 1/4। अब हमें p और q की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। तो आगे देखते हैं हम अपनी, हमें तो निकालनी है x y की वैल्यू। तो p इक्वल हमारे पास 1/3x प्लस y के बराबर, और p की वैल्यू आई है 1/4 इज इक्वल टू 1/3x प्लस y, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी इसकी वो आ जाएगी 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास थर्ड। आगे देखते हैं, हमने अपनी थर्ड इक्वेशन निकाल ली। यहाँ पर q इक्वल टू था हमारा, q इक्वल टू था 1/3x माइनस वाई के बराबर, और जो q की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिला 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इक्वल टू वाई। अब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया, पुट इन थर्ड इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 4। तो 3 और 3 6x इज इक्वल टू 4, 2 को शिफ्ट करूँगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6/6। कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। अब मुझे x मिल गया है तो इसको पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फोर्थ में ही कर देते हैं। फोर्थ में हमने प्लेस करी यहाँ पर, तो हमें मिला 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस का 3। तो जो हमारे पास y की वैल्यू आई, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि कितने आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए, ना कोई कैलकुलेशन की दिक्कत हुई, ना ही उससे ज़्यादा प्लेस करने की दिक्कत हुई। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आप लोगों को क्या करना है, बस फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। आप बस सिंपल अपनी कैलकुलेशन करते हुए चलिए और आपका काम हो जाएगा। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालने और उनके सॉल्यूशनों को फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए पहले 2 वर्ड के मतलब समझ लीजिए आप। डाउन स्ट्रीम को हम कहते हैं अनुकूल और अप स्ट्रीम होता है हमारा प्रतिकूल। क्या मतलब है इसका अनुकूल प्रतिकूल का, तो देखिए ऐसे समझ लीजिए, ये कोई रिवर है और इसमें पानी सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपका पानी क्या कर रहा है,
यहाँ पर फ्लो कर रहा है, जो आपका वाटर है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर कोई इंसान इसी डायरेक्शन में चलता है तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि वो पानी की लहर के साथ साथ चल रहा है, तो उसे बोलते हैं अनुकूल उसके, यानी कि उसके अनुसार चल रहा है पानी के अनुसार, तो उसे अनुकूल बोलेंगे। और अगर कोई इंसान उसके अपोजिट चलता है तो वो होता है अप स्ट्रीम, यानी उसके अपोजिट चल रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है, उसके पानी नीचे की ओर जा रहा है, वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पर प्रतिकूल। ठीक है, तो दोनों वर्ड का आपने मतलब समझ लिया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसका। तो देखो क्या कह रहा है इसके फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये कहता है रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। एक लड़की है रीतू, वो क्या है, जब डाउन स्ट्रीम जाती है यानी कि धारा के अनुकूल जाती है, तो क्या है, जो उसकी डिस्टेंस है 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। और जब वो अपोजिट जाती है यानी कि उल्टी डायरेक्शन में जब वो ऊपर की ओर जाती है, तो जो ट्रैवल करती है वो 4 किलोमीटर ट्रैवल करती है 2 घंटे में। कहता है फाइंड द हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट वाटर। ठीक है, तो स्टिल वाटर कौन सा होता है, हमारा ठहरा हुआ पानी, ठीक है ना, और करंट वाटर कौन सा होता है, बहता हुआ पानी। ठीक है, आपको ये दोनों बातें याद रखनी है छोटी छोटी सी। तो हमने क्या करा, लेट द स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर वो मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर की, एंड स्पीड इन करंट वाटर, करंट वाटर की हमने स्पीड यहाँ पे मान ली y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अगर वो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो आपको हमें याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, अपोजिट हो रहा है, यानी कि स्टिल वाटर ठहरा हुआ ये है और वो पानी के अनुकूल चल रही है या प्रतिकूल चल रही है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा करने वाले हैं अपने यहाँ पे, कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, और स्पीड आपको क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसको यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए उसने क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम के लिए पहले देख लेते हैं हम लोग। रीतू रो इन डाउन स्ट्रीम, अगर वो डाउन स्ट्रीम जाएगी यानी कि डाउन स्ट्रीम की ओर बहेगी, तो क्या होगा, दोनों डिस्टेंस से प्लस हो जाएंगी, यानी दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो स्टिल वाटर में और बहते हुए पानी में सेम स्पीड पे चल रही है। एंड रीतू रो इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम यानी उसके अपोजिट चल रही है, अब अपोजिट चलेगी तो x माइनस वाई। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप लोगों की स्पीड आएगी। रीतू रो इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या होता है। तो देखिए स्पीड हमारे पास क्या है, अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस हमारी कितनी कवर करी, पहले केस में उसने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, जो स्पीड उसकी हुई डाउन स्ट्रीम में वो हुई x प्लस वाई इक्वल टू जो उसने टाइम लगाया, टाइम कितना लगाया 2 आवर का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 1 2 2 10 20, तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम इसकी सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। सेकंड में कितना कर रही है वो, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, और जो स्पीड है उसकी वो है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 2 1 2 2 2 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आगे देख लेते हैं हमारे पास। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, y के x के लिए निकाल लेते हैं, तो 2 प्लस वाई, और इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट किया, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम x के वैल्यू रख देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सॉरी एक y मिस कर दिया, प्लस वाई यहाँ लगा देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 एंड 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 8/2 कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आपको आ गई 4। आपको y मिल गया, आपने इसको पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन सेकंड में आपने पुट किया, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, तो 2 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 6। तो यानी कि स्पीड इन स्टिल
डिस्टिल्ड वाटर की जो स्पीड है वो कितनी है हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर और करंट वाटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे स्पीड आ गई दोनों की केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे क्या कहता है, ये कहता है 2 वुमेन 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। एक काम है जिसको 2 औरतें 5 आदमी मिलकर करते हैं और वो 4 दिन में उसे ख़त्म कर देते हैं। फिर सिमिलर वाइल 3 women 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। और 3 औरतें 6 आदमी इसी काम को क्या करते हैं 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man अलोन। ठीक है, तो एक औरत या एक आदमी उसी काम को कितने समय में ख़त्म करेगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, कुछ ज़्यादा हार्ड तो उसने कुछ कहा नहीं है। तो देखिए लेट द वन वुमेन कंप्लीट वर्क इक्वल टू x days। ठीक है, x days में वो क्या करेगी अपने काम को कंप्लीट करेगी। सिमिलरली द 1 man कंप्लीट वर्क, सॉरी ये पेन थोड़ा रुक गया, वर्क इज इक्वल टू y days। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 woman complete his work in 1 day। एक दिन में वो कितना काम करेगी, वो क्या हो जाएगा 1/x। सिमिलरली 1 man complete his work in 1 day is equal to 1/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो देखिए हमें कितने बोला गया है 2 वुमेन है x डे में काम ख़त्म करेंगी प्लस 5 men y डे में काम कंप्लीट करेंगे और जो उनका टाइम लगा वो कितना लग गया उनका 4 days। ठीक है, सिमिलरली हम नेक्स्ट वाले के लिए देख लेते हैं 3 women एंड 6 men और काम कंप्लीट कितने दिन में करना है 1/3। ठीक है, क्योंकि हमें सिंगल के लिए निकालना है इसलिए ये डिनोमिनेटर में चले गए। अगर हमें उतने का ही निकालना होता तो हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन बन रही है पहले की तरह, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर x है, यहाँ पे y है। तो लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। ठीक है, तो रखते हैं इसे आगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कुछ इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी हमारी 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप चाहो तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, मैं p की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो p इज इक्वल टू हमें मिल गया 1 - 18q डिवाइडेड बाय 9 और पुट कर दिया इसको, पुट इन फर्स्ट। तो ये आ गया हमारे पास 1 - 18q डिवाइडेड बाय 9 प्लस 20q इक्वल टू 1। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे 8 आ गया, माइनस 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8 एंड 144 q एंड 9 किससे करेंगे तो प्लस 180 q और 9 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 से करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 9। तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 4 गया 6 आ गया आपके पास, 7 में से 4 गया 3 q इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिला 9 - 8।
तो आ गया 1/36 आपकी क्यू की वैल्यू आ गई। तो आपको क्यू मिल गया। आपने इसको पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन किस में डालें, अपनी सेकंड में। सेकंड में प्लेस करी तो हमें पी की वैल्यू क्या मिल गई, पी इज इक्वल टू 1 - 18 इंटू 1/36 डिवाइडेड बाय 9, तो 18 टू द 36। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं हम अपनी। p इक्वल टू हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 - 1/2 डिवाइडेड बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो 2 - 1 और ये 2 जाएगा नीचे, तो क्या आ गया यहाँ पे 18। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से 1/18। तो p की वैल्यू आपकी ये आ गई। और जो p था हमारा, p किसके इक्वल था हमारा, p की जो वैल्यू थी, p इक्वल टू था हमारे पास अपने 1/x के इक्वल 1/18। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से 18 किलोमीटर, सॉरी नॉट अ डिस्टेंस, 18 डेज, क्योंकि हम काम निकाल लें तो काम डेज में होते हैं। सिमिलरली q जो है हमारे पास, हमने q की वैल्यू नहीं निकाली अभी तो हम q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हमने पुट किया, पुट इन 14 सेकंड में हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। सॉरी क्यू निकाल तो चुके हैं हम, क्या गड़बड़ करते हैं आज। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1/36 आई थी हमारे पास। तो क्यू आ जाएगा हमारे पास क्यू इज इक्वल टू 1/y, तो यानी कि 1/36 इज इक्वल टू 1/y, तो y इक्वल टू 36। तो यानी कि एक वुमेन जो काम करेगी वो कितना करेगी, 1 वुमेन अलोन वर्क जो करेगी, कितना करेगी हमारे पास यहाँ पर, तो एक वुमेन के काम को जो हमारे कर रही है वो कितने डे में कर रही है हमारे पास, हमारी क्या वैल्यू आई थी 18 डेज में। और वन मैन अलोन वर्क, एक आदमी अकेला कितना कर रहा है 36 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। तो देखते हैं ये कहती है, रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। एक लड़की है रूही, वो 300 किलोमीटर की ट्रैवल करती है अपने घर के लिए, कुछ वो ट्रेन से करती है और कुछ वो बस से करती है। शी टेक्स 4 आवर इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। वो 4 घंटे लेती है अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बचा हुआ बस से जाती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बचा हुआ बस से जाती है तो वो 10 मिनट ज़्यादा लेती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। दोनों की हमें स्पीड निकालनी है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमने मान ली कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। एंड बस की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बस, बस की हमने स्पीड क्या मान ली कि वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब उसने जो बोला हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है, इसकी टोटल डिस्टेंस भी देख लीजिए। टोटल डिस्टेंस जो उसने हमें यहाँ पे दे रखी है वो है 300 किलोमीटर। और जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि टाइम की अगर बात करें तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमसे क्या बोला है, जो उसने बोला है हम उसी बात को फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना मैं। उसने बोला कि शी टेक 4 आवर इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो उसने 60 किलोमीटर तय किया किससे, बाय ट्रेन, प्लस रिमेनिंग। अब 300 में से अगर मैं 60 घटा दूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 240। बाकी रिमेनिंग उसने किससे किया, बस से। और जो उसे टाइम लगा वो कितना लगा 4 आवर का। ठीक है, जो उसे टाइम लगा यहाँ पे कितना लगा 4 आवर का टाइम लग गया। सिमिलरली उसने नेक्स्ट टाइम क्या करा, 100 किलोमीटर तो उसने कवर करा किससे, ट्रेन से, तो 100 बाय x, प्लस रिमेनिंग उसने किससे करा, अपना बस से, तो 100 गया तो यहाँ पे 200 बचा डिवाइडेड बाय y। और उसे कितना टाइम ज़्यादा लगा, 10 मिनट ज़्यादा लगे, यानी 4 घंटे 10 मिनट। और 10 मिनट को अगर मैं क्या करूँगा घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो 10/60। तो ये कैंसिल करा हमने, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 25/6, क्योंकि 6 4 जा 24 और 1 25। तो ये हमारे पास आ गई। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या है, x है और
इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, x है, इसके डिनोमिनेटर में y, यहाँ पे भी y, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि लेट 1/x, इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पर p, एंड 1/y इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पे q। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो गई 60p प्लस 240q इक्वल टू 4। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कुछ कॉमन ले लेता हूँ, अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो 4 हमने यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ पे मुझे बचा 15p प्लस यहाँ से लेंगे तो 60q इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यानी कि इक्वेशन आ गई 15p प्लस 60q इक्वल टू 1, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 कैंसिल हो गई। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, 100x प्लस 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। यहाँ से हमने क्या करा, 25 लिया कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट्स 4p प्लस 8q इज इक्वल टू 25/6। तो 25 से 25 कैंसिल और 6 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 24p प्लस 6 8 ज़ा 48 q इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास दोनों इक्वेशन यहाँ पे आ चुकी हैं। आप अपनी क्या करो, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो देखिए हम यहाँ पे p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p इज इक्वल टू हमें मिल गया 1 - 48q डिवाइडेड बाय 24, और इसको हमने पुट कर दिया, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में अपनी पुट करा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 p की वैल्यू है 1 - 48q डिवाइडेड बाय 24 प्लस में 60q इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो देखिए जो कैंसिल हो सकती है उससे पहले कैंसिल कर लीजिए ताकि थोड़ा इजी हो जाए। तो 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो गया। अब 5 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 20 और 4 24। q 8 की 60 से करेंगे तो माइनस प्लस का 480 q इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8। तो इसमें से इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 240 आ जाएगा। 240q इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो 240q इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 3/240। कैंसिल आउट करेंगे तो q की जो वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, कितनी मिल गई, 1/80। q की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है, तो हमने इसको क्या करा, पुट कर दिया, पुट इन अपनी इक्वेशन रख देते हैं, फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो हमें मिल गया यहाँ से 15p प्लस 60 इंटू 1/80 इक्वल टू 1। 0 से 0 कैंसिल हो गई, एंड 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो 15p इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ से आपका 15p। ठीक है, तो p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1/4 इंटू में 15, यानी p की वैल्यू आ गई 1/60। तो हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई है। तो हम अपनी xy की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी हमारे पास। तो 1/x इक्वल टू था हमारे पास p के बराबर। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आई हमारी, 1/60, यानी कि 1/x इज इक्वल टू 1/60। तो x इज इक्वल टू आ गया 60, और 1/y हमारा किसके इक्वल था, q के बराबर। तो 1/y इज इक्वल टू q की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/80, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 80। तो यानी कि हमारी जो ट्रेन है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितनी मिली हमें, 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस वो कितनी मिली हमें यहाँ पे, 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारी ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पूरी पसंद आई हो और आप लोगों को समझ में आ गए हो कि जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे करे हैं, पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे तरीके से। तो अगर फिर भी कोई आपको लगता है कि कोई डाउट आता है तो एक डाउट सेशन की क्लास बना दूंगा मैं एक अच्छे से। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको लाइव क्लास लेनी है तो अगर आप कमेंट सेशन में लिखेंगे और आपके जो है ज़्यादा लोग होंगे तो मैं लाइव सेशन भी आप लोगों के लिए बना सकता हूँ बिल्कुल, और आप लाइव भी मेरे से पढ़ सकते हैं।
ऐसी कोई इश्यू नहीं है कि आप सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और डायरेक्टली आप मेरे से लाइव में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आता तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ फॉलो कीजिए इस चैनल को, एंड नोटिफिकेशन को जरूर, नोटिफिकेशन बेल जो होती है उसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो है जितनी भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ वो आपको डायरेक्टली वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको पता लगता रहे कि कौन कौन सी वीडियो डल रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।